लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। आज से हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी शारीरिक ट्रेनिंग को करने से पहले हमें अपने शरीर को उसके लिए तैयार करना बहुत आवश्यक है। शरीर को तैयार करना कई तरीक़ों से है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारे बॉडी के और सिस्टम अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि हम जब भी कोई ट्रेनिंग करें तो हमारे मसल्स में या हमारे जॉइंट्स में किसी जगह पे किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। आम तौर पे हम लोग देखते हैं कभी कभी जो शौकिया लोग होते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, बिना ट्रेनिंग के ही आपने कभी देखा, आपने ज़ोर से अगर बॉल उठा के फेंक दी, कहीं ईंटा उठा के फेंक दिया, तो आपके कंधे में कई दिन तक दर्द होता रहता है। जब आप निरंतर ये वार्म अप करने के बाद में कोई ट्रेनिंग करेंगे तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा लाभ इसका ये होगा, जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग को करने के पश्चात आप लोगों का शरीर धीरे धीरे और मजबूत होता जाएगा, क्योंकि कोई भी आत्मरक्षा की तकनीक के लिए आपको कोशिश करना है अपने शरीर को मजबूत बनाना है। जिस प्रकार हमारे देश के नेतृत्व का भी कहना है, स्वस्थ इंडिया सशक्त इंडिया हमें बनाना है। तो हम एक बार देखते हैं आज किस प्रकार हम लोगों को वार्म अप करना है। इस वार्म अप की ट्रेनिंग रोज़ अभ्यास शुरू होने से पहले आप वीडियो को देख के साथ साथ में करिए, धीरे धीरे करिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप ज़रूर रुक जाएं, रुक के अपने टीचर्स को बताएं। आपकी तबीयत ख़राब होने पे आप बिल्कुल भी ये वार्म अप ना करें। वार्म अप करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, आप थोड़े ढीले कपड़े पहन के रखें, टाइट कपड़े आप पहन के ना रखें। पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए जब आप वार्म अप करें, ताकि आपको कुछ समस्या हो तो आप पानी वगैरह पी सकें। एक बार हम देखते हैं शुरू से किस प्रकार हमारे ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वार्म अप करके आपको बताएंगे। वीरू रसाली राष्ट्रीय पदक विजेता, अंकित चौरसिया साउथ एशिया चैम्पियन, प्राची वर्मा पेंचक सिलाट में राष्ट्रीय पदक विजेता और इशिका गुप्ता राष्ट्रीय चैंपियन कराटे में। आइए देखते हैं वार्म अप हमें कैसे करना है। हज में जंप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम धीरे धीरे लाइट जंप, दोनों पैरों पे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के हमें अपने स्थान पे जंप करना है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा शरीर बिल्कुल ढीला रहना चाहिए, शरीर को हमें टाइट नहीं करना है। बहुत धीरे धीरे आपको जंप करना है, नॉर्मल तरीके से आपको ब्रीदिंग करते रहना है। लगभग 50 बार आपको इस प्रकार जंप करना है। ये जंप करने के पश्चात आपको 20 बार हाई जंप करना है। ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा उछलना है। जैसे आप इससे पहले जंप कर रहे थे तो बहुत हल्का जंप कर रहे थे, इस जंप में आप थोड़ा सा ऊंचा जंप करेंगे। हाई जंप 20 बार ये जंप हमें करना है। इसके बाद हम दोनों पैरों को जंप के साथ खोलेंगे और हाथों से ऊपर की तरफ ताली बजाएंगे, जिसको जंपिंग जैक्स बोलते हैं। ये 20 बार हमें करना है हज में। में हज में स्लो जंप स्टार्ट करेंगे। स्लो जंप हज में, इस जंप में हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है, शरीर को टाइट नहीं करना है। बहुत आराम आराम से नीचा जंप करना है, धीरे धीरे, और ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। इससे हमारे शरीर वार्म अप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जंप हमें 50 बार करना है।
स्लो जंप होने के बाद हम हाई जंप स्टार्ट करेंगे। हाई जंप हमें स्टार्ट करना है बिना रुके, बीच में बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। हाई जंप में आप जितना ऊंचा जंप कर सकें उतना ऊंचा आपको जंप करना है। 20 बार ये जंप करेंगे। ध्यान इसमें भी देना है कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है। बीस बार ये जंप पूरा होने के बाद हम करते रहेंगे जंप, और इसके बाद हमें जंपिंग जैक्स करने हैं 20 बार हज में। पैरों को एक साथ खोलना है और साथ में सिर के ऊपर ताली बजानी है। या में जंप होने के बाद हमारा शरीर तैयार हो चुका है, सर्कुलेशन बढ़ चुका है। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम गर्दन को राइट लेफ्ट स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे। देखिए किस प्रकार कर रहे हैं, राइट लेफ्ट। आप दो प्रकार से देख रहे हैं, देखिए राइट राइट लेफ्ट, दोनों तरह से आपको करना है। समय कम होने की वजह से हम इस प्रकार आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको रोटेशन करना है गर्दन का, धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है, गोल गोल धीरे घुमाना है, बिल्कुल भी तेज़ी से नहीं घुमाना है। 5 बार रोटेशन करने के बाद दूसरी तरफ आपको घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके पश्चात आप हाथ को सामने की तरफ ले जाइए और अपने हाथ से दूसरे हाथ से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचना है 3-4 बार। दूसरी दिशा में घुमाना है नीचे की तरफ, फिर से उसको खींचना है। ध्यान रखिए अंगूठा आपको पकड़ के रखना है। इसके पश्चात दूसरे हाथ से इसी प्रकार करना है, दूसरे हाथ से इसी प्रकार करना है, ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ, फिर सामने की तरफ हाथ सीधा करके और नीचे से दूसरा हाथ हम डालेंगे और पूरा उसको साइड में घुमा देना है। इससे हमारा कंधा स्ट्रेच होगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ हमें स्ट्रेच करना है। इसके पश्चात कंधे पे हाथ रख के हमें अपने कोहनी को गोल गोल घुमाना है। कोहनी को कोशिश करनी है आपस में छू जाएं। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके पश्चात हम हाथों को सामने की तरफ क्रॉस कर लेंगे अपने, और पूरी जितना ज़्यादा हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर पीछे की तरफ खींचते हुए वापस क्रॉस कर लेंगे। इस प्रकार ये हमें 5 बार इसको लगातार करना है। जितना ऊपर खींच सकते हैं ऊपर भी खींचेंगे, पीछे की तरफ भी खींचेंगे। ये होने के बाद हमें थोड़े से अपने पैर खोल लेने हैं। एक हाथ कमर पे रखना है, दाहिना हाथ, बायां हाथ ऊपर ले जाके अपनी कमर को स्ट्रेच करना है। गर्दन भी आप नीचे की तरफ लटका देंगे जिस तरफ में आप स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ स्ट्रेच करना है इसी प्रकार। फिर सामने की तरफ पैरों को इस तरफ ज़मीन की तरफ छूने की कोशिश करेंगे हाथों से। फिर धीरे से जितना पीछे आप जा सके कमर पे हाथ रख के उतना आपको पीछे जाना है। इसको एक बार और दोहराते हैं हम। आगे की तरफ झुकना है। अगर किसी के पीठ में दर्द हो तो ये बिल्कुल ना करें। फिर पीछे की तरफ हमें झुकना है। इसके पश्चात हमें कमर पे हाथ रख के अपने कमर को घुमाना है। जितना बड़ा सर्कल आप कमर से घुमा सकें उतना बड़ा सर्कल घुमाना है 3 बार। फिर इसको रिवर्स करना है, दूसरी दिशा में हमें घुमाना है। इसके बाद हम थोड़े से पैर खोल लेंगे। अपने पैरों को खोल के स्क्वैट वाली पोजीशन में बैठ जाएंगे, जिसका हम कई तकनीकों में प्रयोग भी करेंगे। जिस प्रकार कोई घुड़सवार घोड़े के ऊपर बैठता है वैसे ही हमें पैर करके बैठना है। दोनों हाथ अपने घुटने पे रख के कंधे को ऊपर कान तक उठा लेना है और दाहिना वाला कंधा बाएं वाले घुटने की तरफ झुकाएंगे। दाहिने कंधे को बाएं घुटने की तरफ झुकाएंगे। दोनों कंधे ऊपर उठे रहने चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी के लिए हम व्यायाम कर रहे हैं। इसी को दूसरी दिशा में करेंगे। फिर से पहली दिशा में,
फिर से दूसरी दिशा में। इसके पश्चात हम हाथ नीचे ले जाके अपने पैरों के एंकल को पकड़ेंगे और कोहनी से घुटने को बाहर की तरफ धक्का देंगे। कोहनी से घुटने को बाहर की तरफ धक्का देंगे। कोशिश करनी है कि हमारा शरीर सीधा रहे, आगे की तरफ हम ना झुकें। अब इसी पोजीशन से हम अपने दाहिनी तरफ घूम जाएंगे और हाथ घुटने के ऊपर रख के नीचे की तरफ बैठेंगे। घुटने को, जो बेल्ट वाला हिस्सा है, उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। पिछले पैर की एड़ी ज़मीन से ऊपर होगी। यही चीज़ हम दूसरे दिशा में करेंगे। अब फिर हम पहले दाहिनी तरफ जाएंगे। अब पहले हमारी एड़ी ऊपर थी, अब हम पंजे को ऊपर की तरफ करेंगे, एड़ी नीचे की तरफ होगी। एड़ी ज़मीन पर रख के यहाँ पे हम पुश करेंगे। इसके पश्चात हम दूसरी तरफ पुश करेंगे। यम। इसके बाद अब आपको अंकित दिखाएंगे कि हमें किस प्रकार पुशअप्स करने हैं। बाकी सब खिलाड़ी बाहर आ जाएंगे और 5 पुशअप्स आपको, 10 पुशअप्स आपको अंकित करके दिखा रहे हैं। आपको इस प्रकार से पुशअप्स करने हैं। 10 पुशअप्स आप रोज करें। अब आपको प्राची दिखाएंगी किस प्रकार हमें सेटअप्स करने हैं पेट को मजबूत करने के लिए। प्राची आपके सामने आ रही हैं। पैर सीधे करके भी आप कर सकते हैं। हाथ पीछे ले जाएंगे, पैरों को छूना है, फिर हाथ पीछे। सिर को नहीं पकड़ना है, आप ध्यान रखेंगे, बस हाथों को पीछे ले जाना है बस। इसके पश्चात आपके सामने वीरू आ रहे हैं। ये आपको दिखाएंगे फ्रॉग जंप किस प्रकार आपको करना है अपनी जांघों को मजबूत करने के लिए, थाइस को और पैरों को, काफ मसल्स को मजबूत करने के लिए। सिर पे हाथ रख के, शरीर सीधा रख के आपको जंप करना है। इसके पश्चात आपके सामने इशिका आ रही हैं। वो आपको दिखाएंगी सिंगल लेग स्क्वाट्स किस प्रकार करने हैं कि हमारे पैर स्ट्रेच हो सकें और साथ में हमारे थाइस और मजबूत हो सकें। आपको रोज़ इतना वार्म अप करना है। अब सभी खिलाड़ी रे करके हम इस वार्म अप सेशन का समापन करेंगे। नमस्कार। एपिसोड 3 में हम आपके सामने फिर हाजिर हैं ना, महिला सशक्तिकरण और बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लास लेकर के। आज हमारा जो सेल्फ डिफेंस की क्लास का जो विषय है वो है गर्दन की पकड़। आज हम अपने खिलाड़ियों के द्वारा, जसपाल जी के द्वारा, जसपाल जी के बारे में आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं, कॉम्बैट गेम के कोऑर्डिनेटर रहे, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम के, और इंडियन टीम के कोच भी रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश कराटे एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। वो अपनी टीम के साथ में आज आपको बताएंगे कि कैसे आप गर्दन की पकड़ से बच सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा जसपाल जी से कि कृपया करके मंच पर आएँ और इन टेक्निक्स का प्रदर्शन करें। पिछले एपिसोड्स में हमने सीखा कि किस प्रकार कलाई की पकड़ और कमर की पकड़ से बचा जाए और छूटा जाए और विषम परिस्थितियों से बाहर निकला जाए। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि गर्दन को अगर कोई हमारी पकड़ लेता है तो उससे कैसे सीखें। इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कलाई और कमर हमारे उतने सेंसिटिव, उतने मार्मिक अंग नहीं थे। गर्दन हमारा बहुत मार्मिक अंग है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब आप गर्दन पकड़ रहे हैं अपने विपक्षी की, अपने साथी की जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले बहुत ज़ोर से ना पकड़ें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़ोर से गर्दन पकड़ते हैं तो यहीं से हमारा श्वास नली जा रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। और गर्दन की पकड़ की ट्रेनिंग आप विशेष तौर पे अपने विद्यालय में या किसी जानकार की देखरेख में ही करें। बिना जानकार की देखरेख में यदि आप इस टेक्निक की प्रैक्टिस करेंगे गर्दन की पकड़ की, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, किसी असहज परिस्थिति में आप जा सकते हैं। तो गर्दन की पहली पकड़ की टेक्निक जो आपको दिखाएंगे हमारे बीच में जय भारत दुबे, जो कराटे के राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता हैं, और प्राची वर्मा, जो कराटे एवं पेंचक सिलाट की राष्ट्रीय स्तर की पदक विजेता है, आपके सामने आ रहे हैं।
आपने देखा किस प्रकार अगर आपको एक तकनीक मालूम है तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। बस मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि ये बहुत प्रशिक्षित हैं और हम लोगों की देख रेख में ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप इस तकनीक का प्रयोग किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की देख रेख में करें जो खेल के जानकार हों, कुछ स्पोर्ट्स में इंजरीज़ के बारे में जानते हों। अदरवाइज़ आप अभ्यास ना करें। ये लोग लगातार ट्रेनिंग करते हैं, रोज़ घंटों अभ्यास करते हैं, इसलिए आपके पास सामने इस प्रकार परफॉर्म कर पा रहे हैं। आप इसको ज़रूर किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की देखभाल में करें। एक बार फिर से हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इस तकनीक का प्रयोग करेंगे यदि कोई सामने से हमारी गर्दन को पकड़ लेता है। आइए देखते हैं। जैसे ही किसी ने हमारी गर्दन को पकड़ा तो अमूमन हमारा सबसे पहले हरकत होती है कि हम उसके हाथ से को पकड़ के अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी पहले ही वही कर रहे हैं जो किसी को अगर नहीं आता है, कराटे नहीं मालूम है या कोई मार्शल आर्ट नहीं आती, तो उसको सेल्फ डिफेंस की तकनीक नहीं पता, तो उसका रिएक्शन यही होगा कि वो अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से गर्दन को छुड़ाने की कोशिश करने में आपकी गर्दन पे चोट भी लग सकती है। जब कोई प्रशिक्षित व्यक्ति होगा वो अपनी गर्दन को छुड़ाने के लिए कुछ अलग प्रकार की तकनीक का प्रयोग करेगा। कैसे करेगा आइए देखते हैं। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा ऊपर ले जाना है। जैसे आप बचपन में पीटी पीरियड में पीटी करते होंगे, हाथ आपके सीधे ऊपर जाते हैं, उसी प्रकार पूरा ऊपर, जितना ऊपर आप खींच सकते हैं उतना ऊपर खींचेंगे। आपको भी ये धीरे दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से करना है कि हमारे विपक्षी को इस बारे में आभास ही ना हो पाए, पता ही ना चल पाए कि क्या होने जा रहा है। और जितनी तेज़ी से आपके हाथ ऊपर गए हैं उससे दुगनी तेज़ी से अपनी कोहनी, मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ, हमें अपनी कोहनी थोड़ी सी अंदर की तरफ मोड़नी पड़ेगी। अगर हमारे हाथ सीधे सीधे नीचे आते हैं तो वो हमारे विपक्षी के हाथों पर नहीं लगेंगे, उसको चोट नहीं लगेगी, हमारे गले की पकड़ छूटेगी नहीं। विशेष इसमें ध्यान क्या देना है, जब हम अपनी कोहनी को नीचे लाएंगे, हाथों को ऊपर ले जाना और हाथों को नीचे ले जाना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए, बहुत स्पीड से होना चाहिए। कोहनी को थोड़ा अंदर की तरफ करके फिर नीचे लाना है। जब हम इस प्रकार अपनी कोहनी को अंदर की तरफ करके नीचे लाएंगे तो हमारे विपक्षी के हाथों पे, फोर आर्म पे ज़ोर से प्रहार होगा और तुरंत वो हमारी गर्दन को छोड़ देगा, हमारे गर्दन की पकड़ छूट जाएगी। अब आपका विपक्षी आपके सामने बिल्कुल खुले रूप में खड़ा है। आपने बहुत सारी तकनीक सीखी, कई तकनीकों का प्रयोग, एक नहीं अनेकों तकनीक आपने सीखी, उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सांकेतिक हम आपको कुछ इसमें टेक्निक दिखाएंगे कि किस प्रकार हम, सबसे पहले गला आपको सामने खाली दिख रहा है, उसने आपका गला पकड़ा था तो हम जवाब भी जैसे हमारी भारतीय सेना देती है कि गले के जवाब गले से ही देंगे, तो आपने सीधा एक पंच गले के ऊपर करना है। ट्रेनिंग करने में आप बहुत ध्यान रखिए, ये पंच गले की जगह आप थोड़ा सा छाती पे करें ताकि जोर से चोट ना लगे। आपने अगर गलती से भी गले के ऊपर पंच मार दिया तो सांस रुक सकती है, जान भी जा सकती है। इसलिए आप ये पंच करने की प्रैक्टिस जब भी ट्रेनिंग में करें तो छाती पर करें, गले की तरफ ना करें। जब आप बहुत अभ्यस्त हो जाएं तो ही आप गले पे करें। गले के ऊपर जैसे ही आप पंच मारते हैं उसके बाद आपके पास ग्रोइन एरिया खाली है, आप सामने वाले को पकड़ के, क्योंकि अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो वो भागेगा, अब हम उसको भागने नहीं देंगे, हमने पकड़ना है और अपनी किक से जोरदार प्रहार ग्रोइन एरिया में करना है। जितनी शक्ति आपके अंदर है पूरी शक्ति लगाकर आप ग्रोइन एरिया में प्रहार करेंगे। इसके पश्चात हम जल्दी से थोड़ा सा किनारे, इस तरफ आ जाओ बेटा, एक साइड में हम आएंगे और अपनी कोहनी से जितना जोर से हो सकेगा उतना जोर से हम पीठ के ऊपर प्रहार करेंगे। और जैसे ही हम ये प्रहार करेंगे हमारा विपक्षी जो है जिसने हमें पकड़ा था वो धराशायी हो जाएगा। और इसके पश्चात आप चाहें तो आपने, अगर आपका विपक्षी आपको लगता है अभी इस स्थिति में है कि आपको पकड़ सकता है, 2-3 प्रहार और करें, लेकिन आपको लंबी लड़ाई नहीं लड़नी है। जैसे ही आप छूटते हैं आप उसको गिराते हैं, फिर से आप भीड़ भाड़ वाली जगह के बारे में सोचें और उस तरफ भागकर अपने आप को सुरक्षित कर लें। अभी हमने सीखा कि कोई जना सामने से दोनों हाथ से अगर हमारी गर्दन को पकड़ ले तो किस प्रकार हम उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालें। अब हम एक दूसरी परिस्थिति आपको दिखाते हैं, किस प्रकार यदि कोई पीछे से हमारी गर्दन पकड़ लेता है
और ये पकड़ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। अमूमन आम तौर पे हर व्यक्ति ये सोचता है कि अगर इस प्रकार किसी ने हमारी गर्दन पकड़ ली तो हम उस पकड़ को छुड़ा ही नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप तकनीक को प्रयोग करेंगे, जब टेक्निक को मार्शल आर्ट, कराटे, पेंचक आर्ट इनको आप प्रयोग करेंगे तो बहुत आसानी से आप इस परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। अब आपके बीच में मैं बुलाऊंगा हमारे नेशनल चैम्पियन, साउथ एशियन चैम्पियन, एशियन चैम्पियनशिप में प्रतिभाग किए हुए और पेंचक सिलाट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट अंकित चौरसिया और राष्ट्रीय पदक विजेता ज्योति रसाली को। ये दोनों आपके सामने दिखाएंगे कि किस प्रकार इस तरह की स्थिति से बाहर आए। आइए। देखा आपने किस प्रकार यदि कोई पीछे से आपकी गर्दन पकड़ लेता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थिति थी, उस परिस्थिति से भी इस छोटी सी बच्ची ने किस प्रकार अपने आप को बाहर निकाला। लेकिन मैं फिर से आपको आगाह करूंगा, फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि गले की पकड़, गला हमारा बहुत मार्मिक स्थान है, बहुत ही सेंसिटिव अंग है, इसकी ट्रेनिंग करने में आप बहुत विशेष ध्यान रखें। ये बच्ची बहुत समय से ट्रेनिंग कर रही है, इसलिए ये इस प्रकार का परफॉर्मेंस आपके सामने कर रही है। इसको आप जब भी करें किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के संपर्क में या अपने स्पोर्ट्स टीचर के साथ में इसकी ट्रेनिंग करें। एक बार फिर से हम देखते हैं इस तकनीक को स्टेप बाय स्टेप कि यदि कोई इस प्रकार से हमारी गर्दन पीछे से पकड़ लेता है तो हम उसको किस प्रकार छुड़ाएं, कैसे उससे बाहर निकलें और अपने विपक्षी को कंट्रोल में लेके आएँ। आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपको हमेशा ये सोचना है ये परिस्थिति है, और हम कुछ विशेष परिस्थितियां आपको बता रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप और भी बहुत सारी परिस्थितियां सीख सकते हैं। आइए हम इसको एक बार देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे हम लोग इस परिस्थिति से बाहर निकलें। पीछे से जब किसी ने हमें पकड़ लिया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये पकड़ कितनी शक्तिशाली है कि यहाँ से पकड़ा है और दूसरे हाथ से भी आप देख रहे हैं जो ओपोनेंट है उसने अपने दूसरे हाथ से भी अपने हाथ को पकड़ रखा है, अर्थात ये पकड़ बहुत मजबूत है। अब हम इस तकनीक में जाते हैं। जब हमने इसको छुड़ाना है तो सबसे पहले हमें करना होगा कि हम अपने हाथ को, एक बार मैं फिर से सामने की तरफ करके दिखाना चाहूँगा। देखिए इस बच्ची ने, ज्योति ने, अपने हाथ से, जिस हाथ से हमारे विपक्षी ने हमें पकड़ा है उसके हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लिया, ताकि उसकी पकड़ हमारे गले पे ज़्यादा ना कस सके। तो आपको इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई आपकी गर्दन पीछे से पकड़ता है, आप अपनी उंगलियों को अंदर डाल दीजिए हाथ में, और जितनी ज़ोर से आप उसके हाथ को पकड़ सकें उसको पकड़ लें। फिर आपको इसी दिशा में हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार अपने बॉडी को, जैसे कमर को पीछे से पकड़ा था तो हमने अपने शरीर को घुमाया था, वैसे ही देखिए किस प्रकार अपने शरीर को झटके से घुमाना है, ताकि जिसने हमें पीछे से पकड़ा है उसका बैलेंस ख़राब हो, उसका संतुलन बिगड़े, उसको दिमागी तौर पे हम डिस्टर्ब करें, उसको सोचना पड़े कि ये कुछ होने जा रहा है। इतना करते ही आपने इसके पश्चात सीखा है अपनी कोहनियों को हथियार के तौर पे प्रयोग कैसे करें। और आप एक बात विशेष तौर पे देख रहे होंगे, जब भी हम आपको कोहनी से अटैक करने के लिए बता रहे हैं तो हमेशा हम बताते हैं कि इस प्रकार आप अपने दोनों हाथों को पकड़ लीजिए। अगर आप एक हाथ से प्रहार करेंगे, सिर्फ एक कोहनी से प्रहार करेंगे, तो वो प्रहार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होगा। हालांकि अगर कभी ऐसी सिचुएशन है कि आपका एक हाथ भी कहीं फंसा हुआ है, आप नहीं निकाल सकते, आप एक हाथ से भी प्रहार कर सकते हैं, एक कोहनी से भी प्रहार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर इस परिस्थिति में कि आप दोनों हाथों का प्रयोग कर सकते हैं तो आप ज़रूर ये कोशिश करिए, अपने दोनों हाथों को कस के उंगलियां आपस में फंसा कर उनको पकड़ लीजिए। शरीर को थोड़ा सा, कमर के हिस्से को थोड़ा सा पहले किनारे करेंगे। अगर हम किनारे नहीं करते, एक बार फिर से देखिए,
अगर हम किनारे नहीं करते और हम कोहनी का प्रहार करने की कोशिश करते हैं तो जिसने हमें पीछे से पकड़ा है वो कोहनी उसके शरीर पे नहीं पहुंचेगी, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम अपने कमर को एक तरफ निकालेंगे, जिस भी तरफ हमने कमर को निकाला उसके दूसरी दिशा में हमें अपनी कोहनी से भरपूर जोरदार पूरी शक्ति लगा के सीने में वार करना है। और कोशिश ये करनी है कि जहाँ पसलियाँ मिलती हैं, जिसको हम सोलर फ्लेक्सेस बोलते हैं, उस स्थान पे हम प्रहार करें ताकि जो विपक्षी है उसको सांस लेने में परेशानी होगी। लेकिन आप जब आपस में ट्रेनिंग करेंगे तो ये ध्यान रख के करें, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट एड नहीं आता तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी समस्या हो सकती है। पूरी शक्ति से हम कोहनी से एक बार प्रहार करेंगे। इसके बाद में हमें अपना पैर फिर से, आप देखिए एक बार फिर से, जिस तरफ हम निकले थे, जिस हाथ से हमने प्रहार किया उसी तरफ का पैर, अगर हमने दाहिने हाथ की कोहनी से प्रहार किया है तो दाहिना पैर हमको अपने विपक्षी के पीछे ले जाना है। देखिए किस प्रकार, और ये इसमें विशेष ध्यान देना है कि हमें अपना पैर दूर नहीं करना। बेटा दूर करो। अगर हमने अपना पैर दूर किया तो हम उसकी पकड़ से छूट नहीं पाएंगे, उसको हम गिरा नहीं पाएंगे। तो हमें अपने विपक्षी के करीब रहना है, जितना करीब हम रह सकते हैं पैर को। और दोनों घुटने आप देख रहे हैं, जो हमारी राष्ट्रीय खिलाड़ी ज्योति है पदक विजेता, उसके दोनों घुटने मुड़े हुए हैं, जिसको हॉर्स राइडिंग स्टांस कहते हैं। जब किसी को घुड़सवारी करते हुए आप टीवी में देखिए या कहीं देखिए तो जिस प्रकार घुड़सवार के पैर होते हैं, ऐसी पोजीशन में हमको बैठ जाना है और अपना हाथ सामने, जिसने हमें पीछे से पकड़ा था, उसके गर्दन पे लगाना है। और गर्दन पे लगा के सिर्फ उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा भी हम अगर ताकत लगाएंगे तो वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने के बाद आपने पहले भी सीखा, गिरने के तुरंत बाद हमने अपने विपक्षी के जो भी मार्मिक स्थल है उसके ऊपर आप पंच कर सकते हैं, किक कर सकते हैं, जो भी अटैक चाहें वो अटैक करके फिर से सुरक्षित स्थान पे, भीड़ वाले स्थान पे आपको तुरंत वहाँ से भाग जाना है। आइए अब हम फिर से गर्दन की पकड़ की एक टेक्निक और सीखते हैं। अभी हमने पहले दोनों हाथ से, किसी ने अगर आगे से हमारी गर्दन पकड़ी है, उस पकड़ को छुड़ाना और उस परिस्थिति से बाहर निकलना सीखा। दूसरी टेक्निक में पीछे से गर्दन पकड़ने पे हमने सीखा। अब हम अगर कोई एक हाथ से, क्योंकि आम तौर पे अमूमन जब आप देखते होंगे कोई झगड़ा करता है या कोई ऐसी कोई बात होती है तो ज़्यादातर एक हाथ से आदमी गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है। ये बहुत कॉमन सिचुएशन है, बहुत कॉमन परिस्थिति है, आम तौर पे ये अक्सर हर जगह पे आप देखते होंगे। इस परिस्थिति को आपको प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। बस ध्यान फिर से मैं वही देने के लिए कहूँगा कि गर्दन है, बहुत मार्मिक स्थल है, बहुत ध्यान से आप ट्रेनिंग करिए। अपने खेल प्रशिक्षक या स्पोर्ट्स टीचर या कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट अगर आपको मिलते हैं, उनके सामने इसको ट्रेनिंग करिए। अब आपके सामने आकाश सोनकर जो राष्ट्रीय स्तर के पेंचक सिलाट के खिलाड़ी हैं, और इशिका जो राष्ट्रीय स्कूली खेलों की कराटे की चैंपियन है, आपके सामने ये टेक्निक परफॉर्म करके दिखाएंगे। आइए देखते हैं। सामने की तरफ से गर्दन की पकड़, आगे जाओ। आपने देखा किस प्रकार, अपने साइड में जाओ, किस प्रकार इस छोटी सी बच्ची ने अगर सामने से किसी ने गला पकड़ लिया तो उस परिस्थिति से बाहर निकलने की तकनीक आपको दिखाई। अब इसको हम एक बार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इस तकनीक को। आइए, किसी ने जैसे ही हमारा गला सामने से पकड़ा तो उस समय फिर से वही बात है, आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आप अपने जिस तरफ से आपका गला पकड़ा गया, इस बात को विशेष ध्यान रखिए। आपका गला सामने वाले ने दाहिने हाथ से पकड़ा है तो आप उसको छुड़ाने के लिए अपना बायां हाथ प्रयोग करिए। अगर आप दाहिना हाथ प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी। क्यों मुश्किल आएगी? जब आप इधर खींचेंगे, 4 उंगलियां हैं इस तरफ, 4 उंगलियों की ताकत एक अंगूठे से ज़्यादा है।
अगर हम उस वाले हाथ से, जिससे हम आपको तकनीक बता रहे हैं, यहाँ से छुड़ाने की कोशिश करेंगे, यहाँ हमें एक अंगूठे को छुड़ाना है और हमारी पकड़ छूट जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे एक अंगूठे की तरफ से बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको सामने की तरफ थोड़ा सा दिखाता हूँ। थोड़ा सा आप हाथ पे ध्यान दीजिए कि ये जो पकड़ है, आप देख रहे हैं कि ये अंगूठा और उंगलियों का जो ये स्थान है जहाँ मिल रहा है, बीच में थोड़ा सा हिस्सा मांसपेशियों का है जहाँ पे कुछ नसें हैं। हमें विशेष तौर पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस हिस्से के ऊपर ही ज़ोर से दबाएंगे। ये बहुत मार्मिक स्थल है। यहाँ पे जब हम किसी को दबाते हैं उसको बहुत तेज़ दर्द होता है। तो जिस समय हम ये पकड़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर इस स्थल पर ही हमको पकड़ना है। अगर हम कहीं और पकड़ते हैं तो हमारे विपक्षी को दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पकड़ते हैं तो हमारे विपक्षी को बहुत दर्द होगा। फिर से देखते हैं, इस स्थल पे हमने अंगूठे से ज़ोर से दबाया और दबाने के बाद हाथ को घुमा दिया। देखिए आप, यहाँ से पहले इस हाथ को सीधा ऐसे घुमाया गया, पहले हाथ को सीधा ऐसे घुमाना है, फिर कलाई का ये हिस्सा बहुत कमज़ोर होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। सिर्फ हमने अपने अंगूठे की शक्ति से, सिर्फ ये अंगूठे से इसको धक्का मारना है इस तरफ। इसको विशेष ध्यान रखेंगे, हमने अपने 4 उंगलियों से अंगूठे के नीचे के हिस्से को कंट्रोल किया और अंगूठे से पहले यहाँ पर दबाया, फिर हमने हाथ को पकड़ लिया और हाथ को पकड़ के कलाई को जितनी ताकत से मोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हिस्सा बहुत जल्दी टूट सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप प्रैक्टिस करें, जब आप इसका अभ्यास करें, उस समय इसको बहुत ज़ोर से ना मोड़ें, बहुत ज़ोर से ना दबाएं। अगर आप ज़ोर से मोड़ते हैं तो ये हड्डी टूट सकती है। ये जॉइंट बहुत सबसे कमज़ोर हमारे शरीर का जॉइंट है, ये बहुत जल्दी टूट सकता है। इसको हमने दबाना है, दबा के अपने पैरों को सामने की तरफ से घुमा देंगे, पोजीशन लेंगे गिराने के लिए। जैसे आपने इससे पहले की तकनीक में भी देखा था, सामने की तरफ चले जाएंगे बहुत करीब रह के, लेकिन इस हाथ को नहीं छोड़ना है, ये विशेष ध्यान देना है ताकि वो हमारा जो विपक्षी है उसको दर्द होता रहे। और ये सब बहुत तेज़ी से हमें करना होगा। और अपना दूसरा हाथ हमें अपने विपक्षी की कमर में डाल देना है और वहाँ पे जाके हम स्क्वैट की पोजीशन में बैठ जाएंगे, आधा नीचे की तरफ हम बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद जैसे हमने पहले सीखा था, अपने हिप वाले पोर्शन को झटके से पीछे की तरफ करना है और साथ में ऊपर की तरफ उठना है। ये 2 काम एक साथ होंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार। इतना करते ही हमारा विपक्षी नीचे गिर जाएगा। अब हम हाथ छोड़ के गले पे, आँखों पे, चेहरे पे, किसी स्थान पे ज़ोर से प्रहार करेंगे। जितनी ताकत से हम प्रहार कर सकते हैं, 2, 3, 4, बस 2, 3, 4 प्रहार करने के बाद हम किसी सुरक्षित स्थान की ओर चले जाएंगे।